रेखीय आवर्धन, इधर देखिए जरा, लेंस का रेखीय आवर्धन, लेंस का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। प्यारे बच्चों, दर्पण वाला चैप्टर जब हम इसके पहले पढ़ाए थे तो रेखीय आवर्धन लेंस का हमने आपको पढ़ाया था, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द लेंस। तो बच्चों उसमें आपको बताया था कि लीनियर मैग्निफिकेशन याद करिए, दर्पण में पढ़ाया था, एम से डिनोट करते हैं, एम बराबर आई अपान टू, हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माने अगर जो है दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाए तो उस वस्तु का दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। बने हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई और खुद वस्तु की ऊंचाई का अनुपात स्क्वायर जी लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो अब यहाँ याद करिए, दर्पण के केस में बताए थे बहुत सारी बातें, याद नहीं होगा, भुला गए होंगे शिवांशु। रेखीय आवर्धन एम बराबर आई अपान हो, मतलब वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन कहलाता है। याद करिए, आपको दर्पण की पहचान बताया था रेखीय आवर्धन से। बताया था मैंने दर्पणों में कि रेखीय आवर्धन जिस दर्पण का +1 हो वह समतल दर्पण होता है, या समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन +1 होता है। और आपको बताया था कि उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन याद नहीं है, 0 से अधिक और 1 से छोटा होता है, और अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन +1 से बड़ा, -1 और -1 से छोटा होता है, 2-3 होता है। तो सेम उसी तरह से बेटा यहाँ लेंस का रेखीय आवर्धन है। तो अगर आपके सामने कोई लेंस है, लेंस के सामने वस्तु रख दो, लेंस के सामने इस वस्तु का चाचा लेंस जी प्रतिबिंब बनाएंगे। तो जो प्रतिबिंब बने उसकी ऊंचाई माप लो और जो वस्तु है उसकी ऊंचाई माप लो, दोनों का अनुपात लेंसों का रेखीय आवर्धन मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द लेंस। माने अगर जो है दीपक ढकेल, यहाँ ध्यान से देखो, किसी लेंस के सामने 4 मीटर ऊंची वस्तु है, क्या बोले बेटा दीपक, किसी लेंस के सामने कितने मीटर, और लेंस चाचा उसका प्रतिबिंब 2 मीटर ऊंचा बना रहे हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है 2, वस्तु की ऊंचाई कितनी है, तो 2/4, माने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है, याद रहेगा। तो यहाँ लीनियर मैग्निफिकेशन नियम बराबर, ध्यान से देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई आई बटे वस्तु की ऊंचाई हो, नियम बराबर आई अपान हो। आपको यह भी समझाए थे सीबीएसई बोर्ड में टीचर्स पढ़ाते हैं, नियम बराबर हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा पढ़ाते हैं, याद आया कि नहीं। और एक बात जो है आपको बताए थे कि दर्पण में डेरिवेशन कराए थे लीनियर मैग्निफिकेशन का, एम का मान UV/F के पदों में, और बताए थे कि किसी किताब में नहीं पाओगे, ठीक है। तो लेंस का भी डेरिवेशन में कराऊंगा, ऐसा जान ही रहे हो। चलो देखते हैं, देखो UV/F के पदों में रेखीय आवर्धन, मैंने डेरिवेशन कराने चल रहा हूं, ध्यान से देखिए बच्चों, UV/F के पदों में रेखीय आवर्धन, सभी लोग ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। यहां पर देखो प्यारे प्यारे साथियों, ये हम क्या बना रहे हैं, उत्तल लेंस, कोई डाउट। जैसा कि आप जान रहे हो, ये उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ये पार्श्विक अक्ष, और लोग तैयार हो गए लोकस। यहाँ बेटा 2F1, यहाँ F1, यहाँ O, यहाँ F2, यहाँ कहीं, ये तो अपने उत्तल लेंस की बात है, ऐसे तो रहते हैं चाचा जी। आगे बढ़े, वंशिका जी अगर एक वस्तु की कल्पना करें, अमर बहादुर AB, कोई वस्तु है, कहाँ रखी है, मुख्य अक्ष पर उत्तल लेंस के सम्मुख, इसका प्रतिबिंब बनवाए लेंस से, कैसे बनता है बेटा,
एक किरण मुख्य के समांतर चले, फोकस से जाए। द्वितीय, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, किरण से अपवर्तन वगैरह कैसे होता है, कब कौन किरण कहाँ से जाए आए। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हो 13 से रिपीट करेंगे बेटा, उसमें बैठ के रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। तो यहाँ एक किरण क्या चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, द्वितीय फोकस से। दूसरी किरण कहाँ से ले चले, प्रकाशिक किरण से। अक्सर ऐसे ही चलती है किरणें, और जो है लेंस से अपवर्तन के पश्चात दोनों किरणें कहाँ पर मिली, ए डैश पर। वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब क्या बन गया, नहीं बन गया। देवेश चाचा ये दोनों त्रिभुज देखो, कौन कौन, त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश, ये कोण कैंस है, वो भी 90। ये तो एकदम रट जाना चाहिए। कोण ए बी ओ बराबर कोण ए डैश बी डैश ओ। एनी डाउट? प्रत्येक 90। ये कोण और ये कोण क्यों बराबर है, नाम रखना भी याद कर लीजिए। कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश, प्रत्येक शीर्ष बिंदु। आप लोग समझा करिए जो है मिस्टर शिवांशु एंड द ग्रुप और बच्चियों भी, कि जब डेरिवेशन वगैरह आ जाता है, मैंने फुली मैथ, मैं मैथ से टच हूँ, इसलिए डेरिवेशन वगैरह बड़ा इजीली और बहुत फुली कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए समझाता हूँ, है ना, क्योंकि हमें खुद क्लियर है, इसलिए आपको क्लियर करा लेता हूँ। तो यहाँ तक समझ में नहीं आया सुस्मी? तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, जोर से चिल्लाओ। सुस्मी यहाँ ध्यान दो, पेन बंद। त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। इसलिए हमसे पूछो कौन सी प्रमेय लगेगी, पूछ रहे हो? समरूपता प्रमेय लगेगी। क्या होता है, लंब बटे लंब, ए बी बटा, यहाँ आधार ओ बी। कोई डाउट, कोई डाउट? दीपक पटेल बेटा खड़े हो। देखो ये वस्तु है और प्रकाशिक केंद्र से इसकी दूरी O है, और प्यारे प्यारे साथियों ये प्रतिबिंब बना हुआ है ये, और इसकी दूरी B है। दीपक बेटा ए बी क्या है, देख के बताओ। वस्तु की ऊंचाई किस अक्षर से लिखी जाती है? पिछले चैप्टर में दर्पण वाले में सवाल भी 20 अंक लगवाए रहे हैं। वस्तु की ऊंचाई साफ साफ लिखा है O से लिखी जाती है। मान दूंगा बेटा मैं तुमको, वस्तु ए बी लिख दे रहे हैं, वस्तु ए बी क्या होती है O, और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश क्या होता है, लेकिन उल्टा बना है। ओ बी क्या है, वस्तु की दूरी उधर है -u, ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी इधर है, देखो बी इधर टोके धर दे। ए बी जगह O, ए डैश बी डैश जगह -i, यहाँ -u बटा b। एनी डाउट? हमसे कहो माइनस माइनस कट कर दे, यहाँ लिख दे रहे हैं पलट दो दोनों तरफ, i अपान O बराबर, और i अपान O क्या होता है m, इसलिए m बराबर i अपान O बराबर, डेरिवेशन हो गया कि नहीं आप लोग बोलो? तो ये डेरिवेशन हो गया, m बराबर i अपान O बराबर b अपान O। दर्पण में भी डेरिवेशन कराए थे, देखो कितना सरल करा दिया डेरिवेशन, एक ही त्रिभुज से हो गया कि नहीं? दर्पण में भी डेरिवेशन कराए थे, लेकिन दर्पण में क्या कराए थे, m बराबर i अपान O बराबर -b अपान O। अगर याद हो आपको सवाल लगवाए थे -b अपान O था। बैठ जाइए, फिर यहाँ ध्यान से देखिए जरा, तो उसमें बताओ यू बी एफ पे सूत्र क्या होता है लेंस के लिए, पेन बंद कर। यू बी एफ पे सूत्र क्या होता है,
दुनिया के सातवां आश्चर्य है 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। ध्यान यहां लगाओ, पेन बंद करके बात निकाल लेना। तो बच्चों अगर हम आपसे यूबीएफ में रिलेशन पूछें तो लेंस मेकिंग फार्मूला डिराइव किए हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। यू की वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होती है, तो ये भी जानते हो, इसलिए यू को ऋणात्मक लिखते हैं। तो ये क्या हो गया 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। कहीं कोई दिक्कत? अगर आप दर्पण वाला डेरिवेशन पढ़े हैं तो एकदम सेम वही कॉपी कर रहे हैं, एकदम इसी तरह से वहां भी था। v से गुणा करते हैं, देखो किससे गुणा, संगत का असर नहीं, यहां हम समझाते रहे, बोर्ड पर देखा v से गुणा करें तो v बटा v, v बटा u, v बटा f। कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो v बटा u बराबर v बटा f माइनस 1। तो v बटा u बराबर v माइनस f बटा, ये समीकरण एक समझे और ये समीकरण, कोई दिक्कत? इतना क्लियर है? एक बार और आगे आते हैं, पुनः 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f से। यू कमान ऋण में होता है इसलिए यू ऋण में रखे हैं। देखिए जरा 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। अब की बार u से गुणा कर दे। किससे गुणा कर दे? अभी थोड़ी देर पहले किससे गुणा किए थे? तो ये u/v प्लस 1 बराबर u/f। तो u/v बराबर u/f माइनस 1, u/v बराबर लघुत्तम u माइनस f बटा f, पलट दो v/u बराबर f/, ये समीकरण 3 आ गया। कैसे समीकरण आ गए? दिख नहीं रहा है सबको? 3 समीकरण बन गए बच्चों। अब तीनों समीकरणों के हिसाब से, इसलिए m बराबर i/o भी, v/u भी और v माइनस f बटे f भी और f बटा u माइनस f भी। तो यहां पर देख लो जरा, ये रेखीय आवर्धन लेंसों के लिए क्या सूत्र आ गए? लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र कितना आ गया? ध्यान से देखो, m बराबर i/o v/u v माइनस f बटा f और u माइनस f बटे f, ये सूत्र आ गए।